हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी बेटा? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर बढ़िया कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हम कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का, जिसमें हमने कोर्स का नाम रखा है प्रैक्टिस बैच। बेटा प्रैक्टिस बैच का मतलब है कि आज इसमें आपको बहुत बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जो आप सोच भी नहीं सकते इतनी सारी प्रैक्टिस। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन उसको अप्लाई करना नहीं आता। जो हमारा मोटिव है कोर्स देने का वो ये है कि हम आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करवाएं। बहुत सारी इन द सेंस कि हम आपको एनसीईआरटी भी करवाएंगे। हम आपको बार बार जो सीबीएसई में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो भी हम डिस्कस करवाएंगे। हम आपको ये भी बोलेंगे कि आप वीडियो पॉज करके उसको पहले बनाने की कोशिश कीजिए, फिर आप हमारे साथ देखिए कि हम उसको कैसे कर रहे हैं, और उसी मेंटलिटी के साथ आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। और सोचिए कि आप वो क्वेश्चन उस तरह से क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ मिस्टेक हो रही है, क्या कमी रह रही है। तो चलिए फिर इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। हाँ, कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी आप उनके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, क्योंकि बिना नोट्स कोर्स को फॉलो करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अच्छे से नोट्स बनाइए और साथ साथ में वीडियो देखते चलिए। जो जो पीडीएफ कंटेंट आपको दिया जा रहा है चैप्टर वाइज, आप उसको सॉल्व करते चलिए। हम भी आपको सॉल्व कराएंगे। हम भी आपको बहुत सारी वीडियो इसमें प्रैक्टिस के रूप में देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, उसका नाम है रियल नंबर। फर्स्ट जो चैप्टर है वो है रियल नंबर। तो बेटा आप हेडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिख लीजिए। चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो रियल नंबर को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेटा नंबर सिस्टम होता क्या है ना। जब हमको नंबर सिस्टम पता होगा तभी तो हम आगे जाके रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे ना, क्योंकि रियल नंबर इज द पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। तो बेसिकली नंबर सिस्टम है क्या? आई होप आपको ये व्हाइट बोर्ड ठीक लग रहा हो कि ये व्हाइट बोर्ड सिर्फ कंटेंट के लिए है, कि जो मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूँ डेफिनेशन वगैरह, तो उसके लिए मैंने व्हाइट बोर्ड रखा है। अदरवाइज हम ब्लैक बोर्ड का यूज करेंगे, आपको मस्त दिखेगा। कहता है कि नंबर सिस्टम इज ए वे है टू ग्रुप एंड क्लासीफाई डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर दैट वी यूज इन मैथमेटिक्स। नंबर सिस्टम एक्चुअली एक ग्रुप है, कलेक्शन है, जो कि उन नंबरों का जो हम मैथ के अंदर यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें, तो सबसे पहले जो हमारा नंबर सिस्टम आता है वो रियल नंबर का आता है। उस रियल नंबर के अंदर ही सारे नंबर आते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम बेटा नेचुरल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो होते हैं नेचुरल नंबर। तो क्या आपको पता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं? छोटी क्लासों में हम पढ़ के आ चुके हैं। जो नंबर 1 से स्टार्ट होके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाए, उन टाइप की जो कलेक्शन होती है हमारी, उन हम सबको हम क्या बोलते हैं बेटा? नेचुरल नंबर। इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। उसके बाद जो पार्ट आता है वो आता है होल नंबर का। किसका? होल नंबर का। होल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर नेचुरल हो और उसमें जीरो भी डाल दिया जाए। यानी इसके साथ अगर हम जीरो इंक्लूड कर लें, जीरो कॉमा फिर ऊपर वाले सारे लिख दे, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, तो ये जो सारे नंबर हैं ये क्या हो जाएंगे? ये होल नंबर हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो नई टाइप आती है बेटा, वो नया जो नंबर आता है इसके बाद में वो आता है इंटीजर। इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होते हैं? बेसिकली ये कलेक्शन होती है होल नंबर की, और इसके अंदर जो नेचुरल नंबर है ना उसका नेगेटिव करके डाल देते हैं। जैसे नेगेटिव इन्फिनिटी से ऐसे ऐसे चले, -3, -2 और -1, ये नेचुरल नंबर का नेगेटिव कर दिया। उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद में आप होल की कलेक्शन यहाँ पे नोट डाउन कर लो, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये जो टाइप की कलेक्शन हमने लिखी है इसको हम इंटीजर नंबर बोलते हैं, जितने भी आपको यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है। और जितने भी होल नंबर की कलेक्शन में आपको दिख रहे हैं, 1 है तो 1 ही है, 2 है तो 2 ही है, इनके बीच का मैंने नहीं लिखा तो वो यहाँ काउंट नहीं होता। सर फिर वो कहाँ काउंट होता है? बेटा वो होता है रियल नंबर के अंदर। यहाँ जो कलेक्शन के अंदर जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं ना वही नंबर है, उसके अलावा कोई नंबर नहीं है बीच वगैरह का। इंटीजर के बाद में जो टाइप आती है वो आता है ये मेन हमारा रियल नंबर। क्या आता है? रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होंगे सर? सारे नंबर तो आपने काउंट कर लिए। बेटा सारे काउंट नहीं किए। सर फिर कौन से रह गए? अभी बताया ना कि मैंने अगर -3 और -2 लिखा है तो मैंने इनके बीच का कोई भी नंबर यहाँ पे काउंट नहीं किया। मैंने इनके बीच का कोई भी नंबर यहाँ पे काउंट नहीं किया। यानी इसके बीच के जो नंबर होंगे वो भी अगर काउंट कर लिए जाए तब ये जो कलेक्शन बनेगी वो रियल नंबर की बनेगी। और रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक रैशनल और एक इरेशनल। एक नंबर होता है रैशनल और दूसरा नंबर होता है इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर।
रैशनल नंबर के बारे में तो हम भाई 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। इरेशनल नंबर के बारे में तुम लोग इस चैप्टर में पढ़ोगे। रैशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर बेटा जो p बाय क्यू फॉर्म में लिखे जाते हैं और जहां पे क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, और ये p और q दोनों क्या होनी चाहिए? दोनों इंटीजर होनी चाहिए। अगर ऐसी बात है, जैसे मैंने लिखा 7/3, तो 7/3 में 7 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है और 3 जीरो के बराबर नहीं है। तो ये जो मैंने नंबर लिखा, इस नंबर को बेटा क्या बोलेंगे? इस नंबर को बोलेंगे रैशनल नंबर। क्या बोलेंगे भैया? रैशनल नंबर। ठीक है, ओके। और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो p बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जाते, जो p बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जाते, उनको क्या बोल देते हैं? उनको बोल देते हैं इरेशनल नंबर। तो मैंने आपको समझाया कि रियल नंबर क्या होता है, मैंने आपको बताया रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, मैंने आपको बताया फ्रैक्शन, फ्रैक्शन यही है बेटा p बाय क्यू वाला। इंटीजर मैंने बताया क्या होता है। नेगेटिव में नंबर ये जो लिखे हुए हैं ये वाले, अगर मैं इधर की बात करूं तो जिनके आगे नेगेटिव लगा हुआ है वो नेगेटिव आ जाते हैं। होल नंबर जो कि जीरो से स्टार्ट होते हैं, मैं बता चुका हूँ होल नंबर। जीरोस हम पहले कर चुके हैं। नेचुरल नंबर की जो 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी ये बता रहा है तुम लोगों को, क्या बता रहा है तुम लोगों को? यहाँ बैक साइड से इसको रीड करना चाहिए। कैसे? एक होता है नेचुरल नंबर, जब नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दिया जाए तो बन जाता है होल नंबर, और जब होल नंबर में नेगेटिव नंबर ऐड कर दिया जाए बन जाता है इंटीजर, और इंटीजर में जब फ्रैक्शन भी डाल दिया जाए तो वो बन जाते हैं रैशनल, और रैशनल के साथ इरेशनल अगर कर दिया जाए बेटा तो बन जाता है रियल नंबर। तो बेटा यहाँ से आप एक बात बोल सकते हो कि सर रियल सबसे बड़ा। अच्छा, एक चीज और सुनो, हमने इसमें नोटेशन की बात नहीं की। ये जो नेचुरल नंबर है इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं, रियल नंबर को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो रियल नंबर जो होता है वो सबसे बड़ा सेट होता है। उसके बाद जो आता है वो आता है हमारा इंटीजर, उसके बाद जो आता है वो होल, और उसके बाद जो आता है वो नेचुरल। यानी नेचुरल जो है वो सबसे छोटा सेट है नंबर सिस्टम, और रियल जो है वो सबसे बड़ा है। रियल के अंदर सभी आ जाते हैं, रियल के अंदर सभी आ जाते हैं। तो आई होप आपको नंबर सिस्टम के बारे में तो पता चल गया कि नंबर सिस्टम क्या है, कौन कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर। रियल आगे दो टाइप होती है, कौन कौन सी है? एक रैशनल होता है, एक इरेशनल होता है। रैशनल वो होते हैं जो पी वाई क्यू फॉर्म में लिखे जाते हैं, इरेशनल वो होते हैं जो पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जाते। ठीक है, ओके ओके। तो अब हम ये देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे मैंने रैशनल के बारे में आपको बताया, लेकिन रैशनल के बारे में थोड़ा सा और ज्यादा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो चलो देखो, रैशनल नंबर की अगर हम बात करें, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये मोस्टली इन्हीं दो नंबरों पे है, रैशनल नंबर, क्योंकि रियल है और रियल दो टाइप के नंबर होते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के जरा थोड़े और एग्जांपल मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करूं। तो हमने कहा कि ये जो नंबर है ये p बाई क्यू फॉर्म का होता है, जहाँ क्यू क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे जीरो आ गया तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो नंबर जैसे हो गया भाई 5/2 हो गया, 1 भी हो गया बेटा, क्योंकि 1 को 1/1 लिखा जा सकता है। 2 हो गया, 2 को भी 2/1 लिखा जा सकता है। 5 हो गया, 5/1 लिखा जा सकता है, ये रैशनल है। 7/8 हो गया, रैशनल है। और 2/5 हो गया, ये भी एक रैशनल नंबर है। उसके बाद में अगर हम बात करें इरेशनल नंबर की, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल क्या होंगे, और आपको इस चैप्टर में प्रूव भी करना होगा कि इरेशनल है या इरेशनल है। तो इरेशनल नंबर वो होते हैं जो पी वाई क्यू फॉर्म के नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल जैसे √3 हो गया, और √5 हो गया, और √7 हो गया। तो ये जो नंबर है, जैसे एक पाई भी हो गया, ये जो नंबर है बेटा इनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। अच्छा, एक चीज और है, एक इस केस में इन नंबर सिस्टम के अंदर दो चीज आती है, एक होता है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और एक होता है रिपीटिंग। तो दो वर्ड आते हैं, एक तो आता है रिपीटिंग और एक होता है टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये दो टर्म आएगी जो आपको कंफ्यूज करेगी, एक है रिपीटिंग और एक है टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग का मतलब होता है बेटा, जैसे कि आपने 1 को 3 से डिवाइड किया, तो इसका जो आंसर होता है ये ऐसे चलता रहता है, तो इसको रिपीटिंग बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? इसको रिपीटिंग बोलते हैं। इसको हम रोक सकते हैं इसके ऊपर बार लगा के, जैसे मैंने इसको ऊपर एक लाइन लगा दी, इसको हम बार बोलते हैं। क्या पढ़ते हैं आप? इसको बार पढ़ते हैं। तो जब मैंने इसके ऊपर लाइन लगा दी ना, तो अब ये टर्मिनेट हो चुका है। सर टर्मिनेट का क्या मतलब हुआ? बेटा हमने इसको रोक दिया, ये टर्मिनेटिंग नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? ये टर्मिनेटिंग नंबर, यानी आपने इसके ऊपर बार लगा के रोक दिया। जैसे मान लो कल को मेरे पास एक नंबर है 251, ऐसे चल रहा है वो,
ऐसे और चला ही जा रहा है। तो मैंने क्या कहा कि ये तो रिपीटिंग नंबर है, रिपीटिंग नंबर को मैं बार लगा के ऐसे रोक सकता हूँ। तो मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया। तो ऐसे नंबर जो रिपीटिंग होते हैं और टर्मिनेटिंग होते हैं बेटा, उनको बोलते हैं रैशनल नंबर। ये सारे के सारे नंबर किस कैटेगरी में फॉल होते हैं, रैशनल नंबर में। तो जो ऐसे नंबर जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, ऐसे नंबर जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसे नंबर, नॉन रिपीटिंग। एग्जाम्पल दूंगा मैं, डोंट वरी। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि 1.20, 1, 001, 003, 004, बेटा ना ही तो रिपीट हो रहा और ना ही टर्मिनेट हो रहा, चले ही जा रहे हैं। तो इस टाइप का जो नंबर होता है उसको आप बोलते हो इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं आप उसको, उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, कि ना ही तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही वो रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिकरिंग वो बोल देते हैं इसको। तो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर होगा वो इरेशनल नंबर आएगा। और जो टर्मिनेट हो रहा है, यानी जो एंड हो रहा है, ऐसे बोल दो, जो एंड होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। और जो एंड नहीं होता, चलता ही रहता है, कभी कुछ आ गया कभी कुछ आ गया, तो वो एक इरेशनल सा बिहेवियर है, एक अजीब सा बिहेवियर, आप ऐसे समझ सकते हैं कि उसका बिहेवियर अजीब सा है, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, हम उसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं रखते, तो वो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में चला जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जब आप इनके रूट वगैरह निकालते हो, है ना, तो ये डेसिमल में चलते हैं, कभी कुछ आ जाएगा कभी कुछ आ जाएगा, कोई इसमें पैटर्न नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो ऐसे टाइप को आप बोलते हो इरेशनल नंबर। रैशनल जो कि टर्मिनेट हो जाए या फिर रिपीटिंग नंबर, ठीक है। ओके, वेरी गुड। अब जो इस चैप्टर के अंदर मेन चीज आती है वो दो चीज और आती है बेटा। एक आता है फंडामेंटल थ्योरम, यहीं कर लें क्या, यहीं लिख लेते हैं। फंडामेंटल थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कौन सी थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये कंपोजिट नंबर क्या। बेटा कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनको आप दो नंबरों की फैक्टर में लिख सकते हो उसके खुद के अलावा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 6, तो 6 को तुम फैक्टराइजेशन कर सकते हो और वो भी इसके अलावा, 6 के अलावा, यानी 6 को ये तो लिख ही सकते हैं 1 × 6, लेकिन इसको छोड़ के, यानी खुद को इसको छोड़ के अगर कोई आपको दो नंबर मिल रहे हैं या दो से ज्यादा नंबर मिल रहे हैं जिसमें आप उस नंबर को लिख पाओ, उस टाइप के जो नंबर होते हैं वो आते हैं कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में। कोई और एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे 14 है, 14 को तुम 2 × 7 लिख सकते हो, तो 14 एक कंपोजिट नंबर होगा। फिर जैसे 15 है, 15 को तुम 3 × 5 लिख सकते हो, तो ये 15 के अलावा लिखे जा रहे हैं, तो ये कंपोजिट नंबर है। सर वो तो ठीक है, कोई एक एग्जांपल दे दो जिससे नॉन कंपोजिट का पता चल जाए। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। देखो 13 है, 13 को तुम सिर्फ एक ही तरीके से फैक्टराइजेशन कर सकते हो, 1 × 13। 1 × 13 यानी कोई और नंबर ही नहीं है जिसमें इसको तुम तोड़ सको, इसकी फैक्टराइजेशन कर सको, नहीं है ना। ये मतलब तो समझते हो ना फैक्टराइजेशन क्या होता है, एक नंबर को दो अनदर नंबर की प्रोडक्ट में लिख देना है, दो या दो से ज्यादा, उसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो मैं 13 को इसके अलावा कुछ लिख ही नहीं सकता, तो मेरा जो 13 है वो कंपोजिट नंबर नहीं है। 13 जो है वो कंपोजिट नंबर नहीं है, 13 जो है वो कंपोजिट नंबर नहीं है। आई होप तुमको इतनी बात समझ आई, आई होप तुमको इतनी बात यहाँ तक समझ आ गई। ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो मैंने तुम लोगों को कंपोजिट नंबर समझाया। अब डेफिनेशन देखो फंडामेंटल थ्योरम, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन बनते हैं इसी चैप्टर के अंदर। फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है कि सबसे पहले अगर आपके पास कोई कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर दैट हैव एट लीस्ट वन फैक्टर अदर देन वन और इटसेल्फ, खुद के अलावा। कंसीडर ए नंबर जैसे 10 है, तो 10 नाउ फैक्टराइज या तो 1 to 5, तो तुम 10 को ऐसे लिख सकते हो 1 × 2 × 5, और 10 को हम ये भी लिख सकते हैं 1 × 10। तो अदर देन लिखा जा सकता है, सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। तो ये क्या है, एक, ये एक कंपोजिट नंबर है। ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब तुमको ये समझ आ गया कि ये कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन, फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है। फंडामेंटल थ्योरम ये बात बोलती है, क्या बात बोलती है सर, फंडामेंटल थ्योरम कहती है ऑफ ए अरिथमेटिक स्टेट दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यानी बेटा आपने 6 की बात की, आपने 6 को लिख दिया 2 × 3, तो फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है कि जो ये कंपोजिट नंबर था जिसको आपने ब्रेक किया है, ये एक ही तरीके से किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कल को आप कुछ और लिख दो और वो उसी का हो।
नहीं, 6 को 2 into 3 में ही लिखा जा सकता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। यानी अगर आप 3 into 2 लिखते हो तो वो सेम है, ऑर्डर मैटर नहीं करता अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। अगर तुम लोगों के पास 18 है तो 18 को तुम लिख सकते हो 3 into 3 into 2। तो बेटा यही दो नंबर आएंगे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में बनाओगे। इन दो नंबरों के अलावा यानी 3 और 2 के अलावा कोई और नंबर नहीं आ सकता जो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाए। क्या प्राइम फैक्टराइजेशन? सर ये प्राइम का क्या मीनिंग है? प्राइम का मीनिंग है बेटा कि जब तुम इसको फैक्टराइज यानी तुम इसको नंबरों की प्रोडक्ट में लिख रहे जा रहे हो, वो नंबर प्राइम होने चाहिए। ये मतलब होता है प्राइम फैक्टराइजेशन का। जैसे मैं 2 की बात करूं, सपोज करो, नहीं 2 की नहीं करता, मैं 6 की बात करूं, तो 6 को मैंने लिखा 2 into 3, और 8 की अगर मैं बात करूं तो मैंने लिखा 4 into 2। तो ऊपर वाला प्राइम फैक्टराइजेशन है क्योंकि उसमें 2 भी एक प्राइम नंबर है। अच्छा, क्या तुमको ये पता है फिर प्राइम नंबर क्या होते हैं? कोई भूल तो नहीं गया? प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो खुद से ही डिवाइड हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, यानी जिसकी फैक्टराइजेशन नहीं की जा सकती, वो होते हैं प्राइम नंबर। तो 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। तो इट मीन कि ये पूरा क्या बन गया, ये पूरी प्राइम फैक्टराइजेशन बन गई। लेकिन 8 वाला जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। सर क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा 4 एक कंपोजिट नंबर है, 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, तुम इसके आगे फर्दर फैक्टर कर सकते हो, इसीलिए ये फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। तो यानी क्या तुमको फंडामेंटल थ्योरम का रिजल्ट समझ आ गया? सिंपल अगर नॉर्मल लैंग्वेज में तुमको बोलूं तो फंडामेंटल थ्योरम बस इतना कहती है कि अगर तुम किसी भी नंबर को फैक्टराइजेशन कर रहे हो, वो फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होगी। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा आके बोल दे कि तुम इसको 7 into 2 भी लिख सकते हो, नहीं। अगर वो भी फैक्टराइजेशन करेगा तो उसकी फैक्टराइजेशन में 3 और 2 ही आना है। ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, चाहे वो 2 को आगे लिख दे, 3 को बीच में लिख दे, ऐसे करके लिख दे, ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, नंबर तो प्राइम यही दिखेंगे। तो आई होप फंडामेंटल थ्योरम का जो रिजल्ट है वो तुम लोगों को समझ आ गया, और ये तुमसे बार बार पूछा जाएगा, बार बार तुमसे इसका रिजल्ट लगवाया जाएगा चैप्टर के अंदर। तो आई होप ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बेटा वो आता है एचसीएफ का। किसका? एचसीएफ का। तो आप एचसीएफ की डेफिनेशन लिख सकते हैं। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी मैंने आपको दो नंबर दिए, एक मैंने 2 दिया और एक मैंने 4 दिया आपको। पहले आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, तो अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन 1 into 2 होती है। और बेटा अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 1 into 2 into 2। ठीक बात है। अब आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, ये तो 1 into 2 ही होगा और ये 1 into 2 की पावर 2 होगा। अब यहाँ क्या लिखी हुई है? डेफिनेशन लिखी हुई है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो, तो तुम देखोगे कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसमें तुम्हें करना क्या होता है। अगर मुझे एचसीएफ निकालना है किसका? 2, 4 का, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में बेटा जो कॉमन नंबर होते हैं उसकी मिनिमम एक्सपोनेंट उठानी होती है। तो 1 का तो 1 हो ही जाएगा, लिखना है तो लिख लो। और 2 में जो दोनों में मिनिमम है तो 1 है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? 2। अगर मैं बात करूं एलसीएम की, देखो मेरा यही तरीका होता है पढ़ाने का, मैं चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ाता हूँ। अगर मैं बात करूं एलसीएम की, तो एलसीएम की बेटा फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल। इसका क्या मीनिंग हुआ? सर लीस्ट है तो छोटा होगा क्या? बेटा छोटा नंबर होगा, लेकिन ऐसा नंबर जो दो नंबरों से डिवाइड हो, दो नंबरों से डिवाइड होता हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो एक हमने 4 लिखा और दूसरा हमने 8 रखा, ठीक है। अगर मैं 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करूं तो 2 into 2 होगा, यानी तुम इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हो। और अगर मैं 8 की बात करूं तो 2 into 2 होगा, तो इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। जब हमें एलसीएम निकालना होगा बेटा, क्या निकालना होगा? एलसीएम जब हमको निकालना होगा तो तुम क्या करोगे? कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर उठाओगे। तो दोनों में कॉमन फैक्टर 2 है, तो 2 की पावर एक 2 है और एक 3 है, तो हम यहाँ उठाएंगे 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8, तो 8 वो लीस्ट नंबर है। लीस्ट वर्ड क्यों यूज किया? 8 वो लीस्ट नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो रहा है। उससे ज्यादा भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन 8 वो लीस्ट नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो रहा है। यानी एलसीएम के अंदर आपको वो नंबर ढूंढना होता है जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए और सबसे छोटा हो। उससे नीचे कोई नंबर नहीं है जो डिवाइड होता है दोनों से, लेकिन उसके ऊपर हो सकते हैं। जैसे मैं 16 की बात करूं, 16 4 से भी होता है और 16 8 से भी होता है। तो ये भी है, लेकिन ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है। मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है। तो तुम लोगों को जो बात याद रखनी है बेटा वो ये रखनी है
कि HCF अगर हमको निकालना है, HCF अगर हमको निकालना है तो जो कॉमन फैक्टर होगा, जो कॉमन फैक्टर होगा उसकी लोवेस्ट पावर पिक करनी है। लोवेस्ट पावर क्या करनी है, हमको पिक करनी है। और अगर हमको एलसीएम निकालना है तो हमें जो कॉमन फैक्टर होगा, जो हमारा कॉमन फैक्टर होगा उसकी बेटा हाईएस्ट पावर पिक करनी है। हाईएस्ट पावर हम पिक करेंगे। आई होप इतनी बात समझ आ गई। एक एग्जांपल और देता हूँ। सपोज करो कि मेरा ए नंबर है, कोई ए नंबर है, उसमें मैंने लिखा है 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। एक मेरा बी नंबर है जहां मैंने लिखा है 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3। तो बेटा अगर मुझे इन दोनों का एलसीएम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं इनके कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर उठाऊंगा। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो मैं 2 की पावर 2 उठाऊंगा। 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, तो मैं यहाँ पे 3 की पावर 3 उठाऊंगा। तो 4 इंटू में 27 यानी 80 कितना बनेगा ये 80 और 28 108 बनेगा आई थिंक। तो ये एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड होगा, जो इन दोनों नंबरों से डिवाइड हो जाएगा। ये बनेगा 4 और ये 9 36, 36 से भी ये डिवाइड होता है, देख सकते हो। और ये बनेगा 54, तो ये नंबर 54 से भी डिवाइड होता है। अगर हम बेटा यहाँ पे HCF की बात करेंगे A, B की, अब हम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर उठाएंगे। क्या उठाएंगे, लोवेस्ट। तो लोवेस्ट इन दोनों में क्या है, 2 की पावर 1 है, और इसमें दोनों में लोवेस्ट क्या है, 3 की पावर 2 है। तो 2 इंटू 9 यानी 18 नंबर वो नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करते हैं। यानी एक बात समझो, HCF जो होता है बेटा वो दोनों नंबरों को डिवाइड करता है। एलसीएम बेटा जो होता है वो दोनों नंबरों से डिवाइड होता है। दोनों चीजों में फर्क है बेटा। HCF जो होता है वो दोनों नंबरों को डिवाइड करता है, एलसीएम जो होता है वो दोनों नंबरों से डिवाइड होता है। ये इस चीज के बीच में डिफरेंट चीज है, ठीक है। आई होप HCF और एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। हाँ जी, तो हमने देख लिया कि एलसीएम क्या होता है और HCF क्या होता है। अब एक चीज और सुनिए, एक ना रिलेशन भी होती है बेटा। रिलेशन ये होती है कि HCF और एलसीएम जो होता है ना, उन दोनों की अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो वो उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर आता है। क्या बोला मैंने, मैंने ये बोला कि अगर HCF और एलसीएम की अगर प्रोडक्ट करें और उन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट करें जिनका हमने HCF और एलसीएम निकाला है, तो वो क्या आएगा, वो बराबर आएगा, ठीक है। तो देखो कैसे बराबर आएगा, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, दो नंबर ले लेते हैं। सपोज करो एक नंबर आपने 4 ले लिया और दूसरा नंबर आपने 12 ले लिया, ठीक है। अगर मैं इनके फैक्टर की बात करूँ तो ए को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2, तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 2 हो गया। अगर मैं बी की बात करूं बेटा तो बी के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू में 2 इंटू में 3, राइट और रॉन्ग। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही। तो 2 की पावर 2 और ये क्या बन जाएगा, 3 की पावर 1। कितना, 3 की पावर 1। मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, मैंने ये बताया था कि जो एलसीएम होता है, जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट ले लेते हैं। अब यहाँ 3 है तो यहाँ क्या 3 की पावर 0 लिख सकता हूँ, लिखते नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तो इसमें 2 भी कॉमन है तो 2 की हाईएस्ट पावर लेते हैं तो 2 की पावर 2 आ जाएगी, और 3 की हाईएस्ट पावर लेते हैं तो 3 की पावर 1 हो जाएगी। तो ये 4 इंटू 3 यानी कितना आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 12। कितना, 12, ठीक है। अब HCF की बात करते हैं बेटा। अगर मैं HCF की बात करूं तो HCF क्या होगा, HCF आपने बोला था सर कि जो कॉमन होता है ना उसकी लोएस्ट पावर लेते हैं। तो सर इसमें तो 2 ही है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, और 3 की पावर यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, तो लोएस्ट 3 की पावर 0 है, तो 0 लेंगे तो 1 ही होगा, तो लेने की जरूरत नहीं है फिर। तो इट मीन कि जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। यानी HCF क्या होता है, HCF होता है मैं दोबारा लिख देता हूँ, लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। क्या लेते हैं हम, लोवेस्ट पावर वाला लेते हैं, लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है हाईएस्ट हाईएस्ट पावर वाला आप कॉमन लेते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर लेते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। अच्छा मैंने एक चीज और बताई थी, एलसीएम खुद दोनों नंबरों से डिवाइड होता है लेकिन HCF दोनों नंबरों को डिवाइड करता है। अच्छा अभी मैंने तुम लोगों को एक बड़ी प्यारी रिलेशन बताई जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अभी मैंने बोला कि HCF और एलसीएम की प्रोडक्ट देखो, एलसीएम कितना 12, HCF कितना 4, तो 12 इंटू 4 कितना होता है बेटा 48 होता है, राइट। और नंबर क्या है, नंबर 12 है। बी क्या है, V4 है। इन दोनों की भी प्रोडक्ट कितनी आएगी 48 आएगी। तो देख लो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो यानी एलसीएम इंटू HCF किसके बराबर होता है, A इंटू बी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, A इंटू बी के बराबर होता है।
आई होप इतनी बात समझ आ गई। चलो फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस करो ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर यानी प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर यानी प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर जो खुद से भाग होते हैं या वन से होते हैं, ये वाले नंबर 2, 3, 5, 7, 11। और एक बात और ध्यान रखना, दिस इज स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। ये इवन स्मॉलेस्ट प्राइम, ओ सॉरी, स्मॉलेस्ट कैसे बोल सकते हैं, फिर तो कोई और भी इवन हो जाएगा ना। तो हम ये बोल सकते हैं इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है। वैसे ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और वैसे ये इवन प्राइम नंबर है। चलो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 140 को ब्रेक करना है, वो भी इवन प्राइम नंबर में। तो देखो जरा इसको कैसे करते हैं, ये ऐसे ऐसे करके लिखोगे, फिर एक लाइन लगाओगे फैक्टराइजेशन के लिए, और इसमें लास्ट में देखो इवन नंबर है तो 2 से स्टार्ट कर दो। 2 से किया 70, 2 से किया 35, लास्ट में 5 आ गया तो बेटा 5 से कर दो, और 7 आ गया तो खत्म कहानी यहाँ पे। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुए, 2 इंटू 2, 5 इंटू 7। ऐसे ही 156 के करो, ऐसे ही 156 के करो, 2 से करो, 2 से किया तो 7, 8 आ जाएगा, फिर से 2 से किया तो 39 आ जाएगा। अब देखो 39 3 का मल्टीपल होता है, और फिर 13 पे चला जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। आगे बात समझ। अब इस वाले को देखो जरा, इसमें लास्ट में देखो बेटा क्या लास्ट में है, इसके 5। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप लास्ट वाले नंबर को देख के ही इसको करो। तो लास्ट में 5 है तो 5 से कर दो, लास्ट में 5 है तो किससे कर दो, 5 से कर दो। 7 से करो, 3 आएगा, 3 से ये 32 बनेगा, 6 पे जाएगा और फिर 5। ठीक है, अब फिर लास्ट में बेटा 5 आ रहा है, 5 1 जा 5, 26 बचेगा, 5 5 जा 25 एंड देन 3 पे चला जाएगा। अब ये फिर से 3 पे हो रहा है, देखो अब ये फिर से 3 से हो रहा है। 17 ये खुद प्राइम नंबर होता है तो सिर्फ 17 से होगा। तो ये जो निकल के आई है, दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अबव नंबर। तो 3825 को आप कैसे लिख सकते हैं बेटा, 5 इंटू 5 इंटू 3 की पावर 2 कर देता हूँ, और 17। तुम ये भी कर सकते हो कि 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17, राइट। अब मैं 2 क्वेश्चन तुमको अभी के लिए दे रहा हूँ, अभी आप बैठो, वीडियो को पॉज करो और अभी बनाओ इन दोनों क्वेश्चनों को। ये लास्ट में 5 है, 5 से चला जाएगा, यहाँ 101 आएगा, और 101 आगे बेटा ये जो नंबर है ना, ये एक ऐसा नंबर है जिसके आगे कोई भी फैक्टर नहीं होते, यानी तो नंबर जो है ना 101, जब तुम इसको 5 से करोगे ना, एक सेकेंड, हम कौन से की बात कर रहे हैं, हाँ, तो होता है इसमें आगे 101 है, ये भी आगे होता है, ये भी आगे होता है। तो इसमें आई थिंक ये हो जाएगा 7 से भी हो सकता है ये। चलो मैं ये करवा देता हूँ तुम लोगों को, अदरवाइज बोलोगे सर ने क्वेश्चन नहीं करवाया। सर ने प्रॉमिस किया था कि प्रैक्टिस खुद करवाएंगे, सर तो करवा नहीं रहे, हमको दे रहे हैं करने के लिए। ऐसी बात नहीं है बेटा, कुछ तो काम करना ही पड़ेगा ना खुद से। 5 से करूँगा तो 1 आ जाएगा, 0 0 1 आ जाएगा। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से वैसे ही नहीं जाएगा, सम ऑफ डिजिट नहीं हो रहा। शायद ये 7 से जा रहा होगा, चेक करो, 7 1 जा, चेक कर लेते हैं, देखिए 3 बचेगा 30, हाँ 7 से जा रहा, देखो 7 1 जा 7, 3 30, 7 4 जा तो बचेगा 2 2 का 21 बनेगा 143, और ये मेरे को 11 पे जाता लग रहा है, देखो 11 1 जा और 11 3 जा और 13 पे चला जाएगा। तो यानी आप ये कह सकते हो कि 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये इसकी क्या होगी बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या होगी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। है क्या कोई डाउट इसमें, नहीं है ना, वेरी गुड। चलो तो एक काम करते हैं, अभी यहीं तक रहने देते हैं। जो इसका सेकंड क्वेश्चन होगा वो मैं सेकंड क्लास से तुम लोगों को अच्छे से करवा दूंगा। तो इस क्लास में इतना ही, ज़्यादा नहीं करवाएंगे, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए बाकी का करते हैं नेक्स्ट क्लास में।